गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए हम सबसे पहले क्विकली देख लेते हैं कि जो मैंने आपके साथ में कल लेवल्स डिस्कस किए थे वो हमारे लिए आज कितने इफेक्टिव रहे। आप देख सकते हैं, मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ आप जो कल वाली वीडियो थी उसमें आप देखिएगा, मैंने आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक लेवल कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 17,450 के लेवल को ब्रेक कर देती है, राइट, उसके बाद में डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट में हमें एक बहुत अच्छा एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि 17,350 तक है, राइट। इन सबको मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं, मैंने ऑन लाइव स्क्रीन पर लिखा भी था। आप चाहें तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप इसको देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे हमारी आज की, देखिए आप एग्जैक्ट मैं इस एक्यूरेसी की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 9:25 की कैंडल पर। आप देखेंगे, देखिए 9:25 की कैंडल की अगर हम क्लोजिंग भी देखते हैं तो ये हमें क्लोजिंग मिली है 17,453, राइट। और मैं आपसे डेफिनेटली, देखिए मैं डेड श्योर था इस चीज़ के लिए कि अगर मार्केट 17,450 के लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देती तो हम डेफिनेटली आज एक बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते थे। और इसके साथ में मैंने आपको याद होगा ये भी कहा था कि अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है और मार्केट अगर सपोर्ट ले लेती है 17,450 से, तो मार्केट किस तरीके से एक हम निफ्टी में एक टेम्परेरी सपोर्ट को कंसिडर कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद में हम ये हो सकता है कि मार्केट अब हमें एक अपसाइड का कुछ टाइम के लिए, मैं देखिए ओवरऑल तो अभी भी हम बियरिश हैं, राइट, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम कैसे बुलिश बनकर मार्केट से कुछ पॉइंट्स हम ग्रैब कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि अगर मैं आपसे कल की बात करता हूँ तो कल के लिए मुझे मार्केट में क्या समझ में आ रहा है, राइट। तो आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए कल के लिए हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को हम मार्क कर लेते हैं अगेन, विच इज़ गोइंग टू बी 17,450, राइट। एक ये लेवल रहेगा हमारा। मैंने आपके लिए, देखिए इस लेवल को हमने मार्क कर लिया। और इसके साथ में अगर हम अब एक अपसाइड के लेवल की मैं आपसे बात करूं तो ये हमारा लेवल निकल के आता है 17,670, एक ये लेवल। और साथ में आपको मैं एक और लेवल यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं जो हमारा आएगा 17,575। यस, और आप देखेंगे मैंने आपके साथ में ये सिर्फ 3 लेवल मार्क करे हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम ट्रेडिंग को प्लान करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले आप मेरे साथ में एक डेली टाइम फ्रेम पर आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि हम अब किस तरीके से, हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग करने की, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि देखिए जो मैंने आपके साथ में लेवल्स मार्क करे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, कल मैंने आपके साथ में एक लेवल डिस्कस किया था, या मैं कहूँगा एक सिचुएशन डिस्कस करी थी कि मार्केट में कभी भी एक एक इस तरीके से एक बड़ी कैंडल हम एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि डेफिनेटली अगर मार्केट को एक अपसाइड का मूवमेंट देना होगा तो मार्केट थोड़ा सा टाइम ही लेगी, और टाइम लेने के बाद तब मार्केट हमें एक अपसाइड का मूवमेंट मे बी एक दिन, जैसे मार्केट ने, देखिए आज हम इस वाली कैंडल को देख सकते हैं, राइट, जो आज बनी है इस तरीके से हमें क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ कुछ बिल्डिंग, राइट, इसमें मैं कहूँगा लॉन्ग बिल्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से अब हम इसको एक कंसिडर कर सकते हैं टेम्परेरी सपोर्ट, राइट। और देखिए मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि अगर ऐसा होता है तो मे बी अब हम कल के दिन एक इसी तरीके से एक ये कैंडल, राइट, और फिर अगर हमें इस तरीके से कुछ कुछ अगर ऐसी ही कैंडल्स दिख जाती हैं तो हम आने वाले दिन में एक बड़ा मूवमेंट, एक बड़ी ग्रीन कैंडल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हमें उसी मूव के लिए खुद को रेडी रखना है जो एक इस तरीके से हमारा कोई एक मूवमेंट बन सकता है, राइट। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे 3 लेवल्स हैं, जो मैंने आपको अभी डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको दिखाया कि ये जो मैंने कैंडल्स ड्रॉ करी हैं, हमारा माइंडसेट किस तरीके से काम करना चाहिए, राइट। अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को जो समझकर चलेंगे वो हमारे लिए ये रहेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे तो देखिए हमको समझ में आ चुका है कि हमें कैसे काम करना होता है, राइट। अब लेकिन इसी डेली टाइम फ्रेम को हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कल के लिए। तो देखिए, मैं अगर अब आपको कल के लिए यहाँ पर कुछ ब्रीफ करूँगा तो आपको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आज की जो मार्केट की क्लोजिंग थी, राइट, ये जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है समवेयर इस लेवल पर 17,630, अगर ये सेम क्लोजिंग कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास हो जाती ना, मतलब वो जो लेवल पर निकल के आ रहा है 17,670 का, ये तो देखिए मैं श्योर हूं कि हम कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करती
तो हम डेफिनेटली बल्क में, राइट, मैं अब से देखिए मैं लिख रहा हूं, हम बल्क में एग्रेसिवली हम सी बाय करते, राइट, हम सी को बाय करते या फिर हम फ्यूचर को बाय करके चलते, राइट। और हमारा कल के लिए ही हम अपने टारगेट को हम प्लान करते, कम से कम 17,850 तक का हम टारगेट बहुत इजीली प्लान कर सकते थे अपसाइड के लिए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इस पूरे के पूरे जोन के अंदर मार्केट में एक कंसोलिडेशन रहा है। तो अब देखिए इस कंडीशन में मैं कल के लिए भी आपको एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए अवॉइड करूंगा, राइट। मैंने जैसे आपसे आज के लिए कहा था कि अगर ऐसा हो जाता है फ्लैट ओपनिंग के बाद में, तो हम आज पहले मार्केट को टाइम देंगे, देखेंगे कि हमें किस तरीके से जो ग्रीन कैंडल्स हैं बुलिशनेस के लिए हमें किस तरीके से कंफर्मेशन मिल रहा है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट डे अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। आज अब देखिए जिस तरीके से हमें क्लोजिंग मार्केट ने दी है, यहां से मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि अभी भी देखिए कल के लिए फॉर टुमारो हम लोग कोई एग्रेसिवली हम लोग बुलिश नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्रेसिव बुलिश होने का मतलब ये है कि आप लोग, मैं अब ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा कोई बड़े टारगेट रखकर आप काम मार्केट में कर सकते हैं, राइट। हमें वो दिन मिलेगा, डेफिनेटली हमें वो दिन, देखिए हफ्ते में अगर ऐसे 1 से 2 दिन मिल जाते हैं ये सफिशिएंट होते हैं। हमें उन्हीं दिन को आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करने की आदत डालनी है। तो देखिए अब सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि देखिए हमारे लिए जो मोस्ट कल का मैं कहूंगा एक फेवरेबल सिचुएशन हो जानी चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट देखिए 17,670 लेवल को ब्रेक करती है फ्लैट ओपन होने के बाद, राइट, तो हम सी साइड के ट्रेड को हम प्लान करेंगे। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम 17,600, यस देखिए इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये हम 17,620, मैं बहुत सेफ स्टॉप लॉस आपको बता रहा हूं, हम इस स्टॉप लॉस को हम सेट करेंगे। दैट मींस 50 पॉइंट्स का मतलब होता है एटीएम के ऊपर एट मैक्स आप इसको लेकर चलिएगा 25 से 28 रुपए, राइट। इतना आपने अपने एक स्टॉप लॉस को प्लान करना है और जो आपका टारगेट होगा वो आप कल के लिए मिनिमम 17,750 आप मिनिमम टारगेट रख सकते हैं। ये मैंने आपसे एक मिनिमम टारगेट कहा, इसके ऊपर भी हमें मार्केट में ट्रेड्स मिल सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने आपसे क्यों कहा कि हम कल के लिए ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग सिंपल सा एक देखिए लॉजिक आप समझिए कि 17,670 को जब ब्रेक कर देता है अगर फ्लैट ओपन होने के बाद, और उसके बाद में अगर हम 17,750 के तक हम टारगेट रखते हैं तो हमें दिख रहा है सिर्फ 80 पॉइंट्स, राइट। तो देखिए 80 पॉइंट्स कोई हमारे लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे फर्स्ट। और जिस भी हम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, लेट्स से अगर आप 10 लॉट्स में ट्रेड करते हैं, राइट, या फिर अगर आप मान लीजिए आप 20 लॉट्स में ट्रेड करते हैं, तो आप इसको सीधा 1/4 कर देंगे, राइट। आप 1/4 में समझ के चलिए कि सिर्फ आप ये देखिए कि आपका जो आपने मान लीजिए प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ अगर, और उसके साथ में अगर हमें मार्केट को बैठ के ऑब्जर्व करना ही है, तो देखिए कल हमारे लिए सिंपल एक वो दिन हो सकता है कि जिसमें हमें एक बहुत मिनिमम, चलिए हमने कुछ अमाउंट को लिया और हमने उसके बाद में इसको क्विट कर दिया, राइट। क्योंकि देखिए लॉस को अवॉइड करेंगे एंड बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड कर बिना एग्रेसिव होते हुए सिर्फ 80 पॉइंट का टारगेट करेंगे, 80 पॉइंट्स का टारगेट करेंगे अपसाइड के लिए, जो कि हमारा लेवल आ जाएगा 17,750 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में सिमिलरली मैं आपसे यही सिचुएशन फिर यहां पर कहता हूं कि देखिए एक ये डाउन का लेवल है जो कि है 17,575 का लेवल है, राइट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, राइट, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तब भी उस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने फिर से 17,620 पे आपने अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे आप, राइट। और जो आपका टारगेट होगा वो आप, जो आज का लो है पॉइंट, इट इज गोइंग टू बी 17,450, राइट। ये हम टारगेट कर सकते हैं, नो डाउट। ये हम टारगेट मैंने आपको कब बताया, पी के लिए, राइट। इसका मतलब हम ऑप्शन अगर बाइंग करते हैं तो हम पी ले सकते हैं या फिर हम फ्यूचर को सेल भी कर सकते हैं, राइट। इस कंडीशन पर अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है, सिर्फ ये कंडीशन आप याद रखिएगा। देखिए मैं आपसे यहां पर बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मार्केट 17,575 से सपोर्ट ले लेती है तो हमें बाय करना चाहिए, राइट, फ्यूचर को, या फिर मैं आपसे बोलूं कि हमें सीई को खरीदना चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए डिस्टिंक्ट लेवल है, 17,670 ब्रेक करेगा तो हमने या तो सीई को बाय करना है या फ्यूचर को बाय करना है, राइट। अगर 17,575 को ब्रेक करेगा तो हमने या तो पीई को बाय करना है या हमने फ्यूचर को शॉर्ट करना है,
इस तरीके से ही आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना है मार्केट के अंदर। देखिए, अगर आप हमेशा आप वन साइडेड होकर काम करेंगे तभी आप एक अच्छे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज हम हमेशा देखिए, अगर इस तरीके से हम देखते हैं कि हम लेवल को अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम दोनों ही कंसीडर करते हैं तो देखिए उस कंडीशन में कंफ्यूजन की वजह से लॉसेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग की। देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है एंड गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मार्केट हायर हाई बनाती है तो देखिए उस कंडीशन में अगेन कल का भी हमारे लिए मार्केट को अवॉइड करने वाला डे रहेगा। रीजन, क्योंकि हमें क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट ने आज की क्लोजिंग कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दी थी, इसीलिए हम एग्रेसिव एंट्री नहीं करेंगे, राइट। हमें पता है कि ऊपर हमारे पास में मल्टीपल सप्लाई जोन हैं जो बने हुए हैं। अगर अब देखिए मैं बात करता हूँ आपसे गैप डाउन की। देखिए, गैप डाउन की सिचुएशन में एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद सेम 17,450 का जो मैंने आपको जो नीचे लेवल मार्क किया है, अगर इसको ब्रेक कर देती है फिर हम इसमें डेफिनेटली पी साइड के ट्रेड को हम प्लान करेंगे, लेकिन वो भी स्ट्रिक्टली 17,450 के लेवल को ब्रेक करने के बाद। और वो भी आपसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये जो आप टाइम फ्रेम भी कंसिडर करेंगे ये आप यहाँ पर लेकर जाएंगे 15 से 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। हमें यहाँ पर क्लियर क्लोजिंग चाहिए गैप डाउन ओपन होने के बाद भी, तभी आप पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, राइट। अदरवाइज आप फिर इस सिचुएशन में हो सकता है कि मार्केट दोनों ही कंडीशन में साइडवेज चली जाए और हमें इसमें फिर कुछ भी बेनिफिट ना हो। तो देखिए, हमारे लिए आइडियल सिचुएशन कल के लिए फ्लैट ओपन होने के बाद जो मैंने आपके साथ में ये सब कुछ डिस्कस किया है, ये सारे पॉइंट्स अगर इस तरीके से मार्केट काम करती है तो डेफिनेटली हम कल मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, छोटे टारगेट और छोटी क्वांटिटी के साथ में, राइट। नो एग्रेसिव ट्रेड्स ऑन एनी साइड। तो आपने इसका ध्यान रखना है। आई होप मैंने आपके साथ में जो भी लेवल डिस्कस किए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट और कंफ्यूजन प्लीज़ आप इस वीडियो एक बार दोबारा से देख सकते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।